अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है जी शाम का टाइम, यानी जुम्मा के दिन ही ये जो है शाम का टाइम है। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पर सब ने चेंज कर लिए हैं कपड़े, क्योंकि हम लोग जो है बीच पे जाने वाले थे। और बीच पे जाने के लिए जो है कुछ ऐसे कपड़े होने चाहिए कि अगर गंदे हो भी गए तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से ये ड्रेस पहन लिया है, जो मैं पिछली वीडियो में बीच पे पहन के गई थी, वही मैंने पहन लिया है दोबारा से। और मैंने सोचा था कि इस दिन जो है मैं ज़रूर बीच में जाकर खेलूँगी, लेकिन इस दिन भी जो है हम बीच पे जाके खेले नहीं हैं। और यहाँ पर बच्चे भी वैसे जाने वाले नहीं थे, फिर यूँ ही रहते रहते ये जो है शाम तक जो है सब यानी पानी के अंदर चले गए थे, यानी ज़्यादा डीप नहीं गए थे, अंदर नहीं गए थे। उतना थोड़ा थोड़ा ही ये लोग खेल लिए थे फिर पानी में। तो ये वही बीच है कंटिन्यू, यहाँ पर आगे की तरफ पार्क बना हुआ है, यानी बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी। तो ये दोनों जो है पार्क की तरफ देख रहे थे और जहाँ हम लोग जा रहे थे वहीं हमारे पीछे पीछे आ रहे थे फिर। और इतने सारे लोग थे यहाँ पर, लोगों की तादाद इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था सारे लोग जो है घरों से बाहर यहीं पर बाहर ही घूम रहे हैं, घरों में शायद कोई भी नहीं है, इस तरह से मुझे लग रहा था। और यहाँ पर देखिए सनसेट हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर बच्चे जो है देखिए पानी में चले गए हैं, पैंट उन्होंने अपनी ऊपर की तरफ कर लिया है। तो साहब यहाँ पर वीडियो बनाते हुए, और सारे वीडियो जितने भी थे पूरे बेकार ही हो गए हैं, क्या करें वीडियो लेकर अब ये सब। तो यहाँ पर देखिए सन कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस वीडियो से ज़्यादा जो हम सामने बैठकर इसको देख रहे थे तब तो ये बड़ा ही गज़ब का लग रहा था। और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और इस पूरे ट्रिप में बच्चों की खुशी देखने के लायक थी, क्योंकि पानी में खेलना इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। और पानी में खेल खेल कर तो ये इतना खुश हो रहे थे कि क्या बताऊँ, इनका बस चलता तो शायद 4-5 दिन ये बीच में ही रह जाते टेंट वगैरह लगाकर तो यहाँ पर खानम को पता नहीं कुछ मिल रहा है और ये सीपियाँ जमा कर रही थी यहाँ पर। उतने अच्छे भी नहीं थे, ख़ास भी नहीं थे, टूटे फूटे हुए सीपियाँ थे। और मेरे बच्चों को जो है पाकि सफाई इतनी पसंद है कि बार बार जो है जा रहे थे, पैर धो रहे थे और अपने चप्पल क्लीन कर रहे थे पानी में जा जाकर। दोबारा जब ये सैंड में आ रहे थे तो दोबारा से उनके पैर वैसे ही हो जा रहे थे फिर। और ये जो है खानम को मैं कुछ इशारे कर रही हूँ कि इस तरह से खड़ी हो जाएं, उस तरह से खड़ी हो जाएं, लेकिन इन्हें कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा था और मुझसे जो है उठा भी नहीं जा रहा था। यानी इतनी बोरियत हो रही थी उठने के लिए, चलने के लिए, कि मैं आपको बता नहीं सकती वैसे भी बीच पे जाना मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है, ये तो बच्चों को बहुत पसंद है, तो फिर मैं यहाँ पर चली जाती हूँ। और ये जो है फिर यहाँ पर इनके अब्बू जी आ गए हैं, इस तरह से इनकी तस्वीरें खींच रहे हैं। ये जो नज़ारा था ना सूरज के डूबने का, इतना गज़ब का था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना तो प्यारा लग रहा था कि हम तो बस देखते ही रह गए। तो यहाँ पर सैंड पे अभी हम चल रहे थे तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गए हैं, इतने सारे क्रैब हमें मिल रहे थे यहाँ पर। और पहली मर्तबा इस तरह का मैंने देखा है, कभी मुझे जो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मुझे कुछ चीज़ें मिली नहीं है समुद्र पे, जब भी मैं गई हूँ हमेशा या तो मुझे सैंड मिली है या फिर यहाँ पर जो सीपी वगैरह होते हैं वो मिले। तो एक्सपीरियंस अच्छा था क्रैब्स को देखने का। और शाम जैसे जैसे होती जा रही थी इतने सारे निकल कर आ रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है बीच को किस तरह से एंजॉय किया, इस तरह से तो इतना ही है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मैं इस पानी में थोड़ी देर खड़ी तो हुई। तो वैसे मुझे किसी ने रोका नहीं था कि मैं पानी में ना जाऊं या ना खेलूं। ये तो मेरे साथ जो थी वो नहीं गई तो मैं भी नहीं गई, तो यानी मैंने जो है उनकी बात ही इतनी रिस्पेक्ट रखी कि वो नहीं जाने की वजह से मैं भी पानी में नहीं गई। मुझे लगता है कि हमें किसी के बारे में इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। तो छोटे खान को जो है क्रैब देखकर इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि ये तो उस क्रैब के पीछे ही पड़े हुए थे, जैसे एक शरारती बच्चा होता है इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पानी के मज़े ले रही थी और पानी को जाते हुए देख रही थी और आते हुए देख रही थी, तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो बीच पे बैठ कर हम आ चुके हैं घर, और आने के बाद यहाँ पर हम लोग हो गए हैं तैयार जाने के लिए, डिनर करने के लिए। और वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बताती रहती हूँ हमेशा कि समुंदर को जाने के बाद मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का मुझे जो है दर्द बहुत ही ज़्यादा हुआ और मैंने जो है पेन किलर खाई अपने सर दर्द के लिए। और मैं जो है बीच पे जाने से तौबा कर चुकी हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह, अगर पता नहीं, मैं पक्का तो नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे बच्चों को पानी में खेलना पसंद है तो हम जा भी सकते हैं। बच्चों के लिए, बच्चों की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग बीच से आने के बाद मैंने और बच्चों ने सब ने नहा लिया था और हम सब ने नहाकर कपड़े चेंज कर लिए थे फिर। और ये अभी हम लॉक करके जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम ही लॉक करते हैं ये
क्योंकि मुझे जो है वॉशरूम वगैरह जाके बाहर जाती हूँ मैं, मुझे जो है बाहर के टॉयलेट्स यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है। तो जब तक हम वॉशरूम वगैरह यूज़ करके सब करके बाहर निकलते हैं तो वो लोग तो इतने दूर चले जाते हैं कि क्या बताऊँ। और यहाँ पर देखिए ये फिर हमें मिल गए थे, और ये छोटे खान भी जो है इन्होंने नहा धोकर इस तरह से ठंडे कपड़े पहन लिए थे, और खानम जो है वहाँ पर आगे जा रही हैं। तो यहाँ पर अभी हम डिनर करने के लिए जाने वाले थे। डिनर करने के लिए जहाँ पर अभी हम जा रहे थे वो थोड़ा दूर ही लगा मुझे, इतना वॉक करते हुए हम लोग गए कि क्या बताऊँ। और उसके बाद वापस जब हम आ रहे थे तो ये लोग जो है ऑटो पकड़ रहे थे फिर, यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें चाहिए था कि हम ऑटो जो है जाते हुए पकड़ें, जाने के टाइम पे होटल पहुंचने के लिए, और आते हुए हम जो है पैदल आएँ, क्योंकि खाने के बाद वैसे वॉकिंग तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो रहा था। और वैसे जब हम डिनर कर चुके थे तो यहाँ एक और फ्रेंड जो यहीं पर हमारे साथ अपार्टमेंट में रहती हैं, और उनका मायका जो है यहाँ कैलिकट में, तो वो हमसे मिलने आई थी फिर, और हमें उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत ही ज़िंदा दिल और बहुत ही हंसमुख खातून है, बड़ा ही अच्छा लगता है उनसे मिल के बातें करके। तो यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, तो ये जो रास्ते से हम गुज़र रहे थे, यानी अभी हम जितने रास्तों से गुज़र कर आए थे हर रास्ते में आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, और इतने 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 कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये देखिए बीच में यहाँ पर ये नर्सरी भी थी, और इसके बाद यहाँ पर ये जो फ़न पार्क थे, फ़न वर्ल्ड जो भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह यहाँ पर बहुत सारे थे। और इस रास्ते में जितना भी बीच का ये रास्ता है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इतनी लाइटिंग थी, इतनी रोशनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि ये तो क्रिसमस का भी टाइम था और वैसे न्यू ईयर भी आने वाली थी, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है तो इस कदर जो है रोशनियाँ जगमगा उड़ती हैं फिर। तो यहाँ पर हर जगह यहाँ पर लाइटिंग की हुई थी, बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग थी। चलते चलते आखिरकार हम यहाँ पर पहुँच गए। ये है ठक्का राम। तो यहाँ की जो है फ़िश बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो ये जो है फ़िश खाने के लिए आए हैं यहाँ पर। और चलिए फिर खाते हैं हम भी अंदर जाकर, लेकिन मैं फ़िश खाने वाली थी नहीं, क्योंकि मुझे फ़िश वगैरह वगैरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बाहर। तो फिर यहाँ पर जाने के बाद पता चला कि यहाँ पर भी जो है वेटिंग चल रही है, तो आधा घंटा शायद हम बैठे होंगे यहाँ पर। उसके बाद हमें जो है टेबल मिल गई थी। फ़िश आ गई है, जो भी इनको खाने थे फ़िश, ये उन्होंने ऑर्डर कर ली थी। तो हमारे लिए तो हमने बिरयानी राइस और ऑफ़ कोर्स चिकन खा खा के मुझे तो मेरी इतनी हालत बुरी हो गई थी कि क्या बताऊँ। चिकन जो है मैं इतना भी नहीं खाती हूँ, घर पे भी हम लोग चिकन लाते हैं लेकिन 1 या 2 पीस से ज़्यादा हम कोई खाते नहीं हैं, यानी इतनी कम क्वांटिटी में मैं बनाती हूँ हमेशा। तो इस तरह की यहाँ पर 3 टाइप की इन्होंने फ़िश ली थी, तो साहब ने और इन्होंने मिलकर बड़े मज़े ले लेकर खाए। वैसे खानम ने भी खाया, बहुत ही थोड़ा-सा खाया मगर, और छोटे खान और मैंने तो वही खाया था क्या कहते हैं, चिकन और राइस। तो यहाँ पर ये देखिए किस तरह से ये फायर कर रहे हैं सामने ही लाकर, बड़ा ही अच्छा लग रहा था देखकर। इतना ज़्यादा इस पे जो है स्पाइसेस थे कि क्या बताऊँ। इस कदर स्पाइसेस भी जो है फ़िश में अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये सब खाने के बाद हम जो है घर चले गए थे। फिर घर जाने के बाद मैंने जो है फिर से चाय बनाकर पी थी। वैसे मैंने फ़िश खाई नहीं, तो फ़िश खाने के बाद कहते हैं कि चाय, दूध वगैरह, दही नहीं खानी चाहिए। तो साहब ने जो है पीने से मना कर दिया था। और यहाँ पर देखिए ये चिकन, तो मतलब वीडियो में टेंशन हो रही है कि क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा चिकन भी खाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, फिर भी मुझे खाना पड़ रहा था। तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि इंसान को जो है हर टाइप का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, बिना एक्सपीरियंस के तो इंसान की ज़िंदगी हो ही नहीं सकती है। तो हम आ चुके हैं घर। तो घर आने के बाद घर इस तरह से बिखरा पड़ा था, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिखरा हुआ घर और फैली हुई चीज़ें और बेतरतीब ज़िंदगी जो होती है वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ, दुनिया में किसी के घर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मैं जो है बिल्कुल उनके घर की सफाई वगैरह करती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए किचन में किस कदर फैला हुआ था। तो ये सब कुछ मैं अभी क्लीन करूँगी। और साहब भी यहाँ पर मेरे साथ खड़े हुए थे, मुझसे बातें कर रहे थे मेरे साथ-साथ, और वो भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर रहे थे। और साथ ही मैं यहाँ पर चाय भी बनाऊँगी और साथ-साथ ये सारा कुछ क्लीन भी करूँगी। और क्लीन करके जो मुझे खुशी मिली वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, यानी इतना अच्छा लग रहा था। क्योंकि ये चीज़ें वैसे इस्तेमाल नहीं हो रही थी, यूँ ही फैली पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको जो है पैक करके रख ही दूँ, क्योंकि इस्तेमाल तो होने वाली है नहीं। तो यहाँ पर ये बैग जो थी मेरी, इसमें से मैं जो है सब चीज़ें कलेक्ट कर रही हूँ, कलेक्ट से रख रही हूँ। और बेडशीट वगैरह भी मैं लाई थी बीच पे ले जाने के लिए, लेकिन वो जो है याद ही नहीं रहा हमें ले जाना। हालाँकि यहीं किचन में ही पड़े हुए थे वो बैग्स। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी किचन क्लीन कर दी थी, और मैंने अपने लिए चाय भी बना ली है। और यहाँ पर लाइट्स ऑफ करूँगी मैं अभी। और सब लोग पहले ही सोने जा चुके थे, बच्चे भी सो गए थे, और मैं और साहब भी जाग रहे थे। और साहब अभी गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए इशा की। तो ये देखिए किस कदर चमक रही है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो बर्तन धोने का साबुन मैंने यहाँ पर रख दिया है अपना और इस तरह से किचन मैंने चमका दी है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।